ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कोरोना का प्रभाव बहुत ही वध गया, जिस दे कारण लोग व्याकुल हैं ते केंद्र सरकार तो पुख्ता प्रबंधों की मंग कर रहे हैं ते कोरोना के वध रहे प्रभाव के कारण दिल्ली लॉकडाउन भी वधा दिता गया है। दिल्ली पहला भी 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया सी ते सरकार ने कहा सी कि इन्हां 6 दिनों के विच प्रबंध किए जाएंगे तां जो कोरोना मरीजों को राहत दी जाए, पर उस तो बाद भी कोरोना के वध रहे प्रभाव के कारण दिल्ली लॉकडाउन वधा दिता गया है ਤੇ कोरोना मरीजों की गिनती है लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण लोग बहुत व्याकुल हैं। हस्पतालों के विच बैडां की ऑक्सीजन की कमी लगातार पाई जा रही है। तो इसकी वधेरी जानकारी लिए साडे नाल पत्रकार राजीव तिवारी दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। राजीव जी, कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान ऑक्सीजन की भी कमी पाई जा रही है, तो दिल्ली की इस समय क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल डरावनी है, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर 22,900 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। मगर बात करें 350 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और साथ साथ अस्पतालों के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही है, दवाइयों की दिक्कतें आ रही है, बेडों की दिक्कतें आ रही है, यहाँ तक कि खुद डॉक्टर परेशान हो चुके हैं क्योंकि डॉक्टरों के पास सुविधाएं नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी और जो अस्पताल प्रशासन है मरीजों को अस्पतालों के अंदर भर्ती नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से गुहार लगाई जा रही है खुद डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उससे साफ जाहिर है दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं परिजन जो है, जो मरीजों के जो परिजन है वो भी परेशान है और मरीज भी परेशान है, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है और इलाज के लिए कहीं ना कहीं दर बदर भटकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस अस्पताल से उस अस्पताल जाते हैं, उस अस्पताल से इस अस्पताल जाते हैं और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर देखना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कब तक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको पूर्ति कर पाएंगे, और क्योंकि अस्पतालों के अंदर एक कंटेनर आता है तो उसके वो लगभग 1 दिन चल पाता है, 1.5 दिन चल पाता है, उसके बाद फिर दोबारा से ऑक्सीजन की दिक्कतें होती है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मिलकर काम करने के लिए अपील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं नहीं है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार है, और कहीं ना कहीं उस आपूर्ति को पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को ही मदद करनी होगी राज्य सरकारों की। जी, एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है कि उनकी ओर से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बराबर सप्लाई जा रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जा रही है। हॉस्पिटलों में आज भी ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, तो इसके लिए पुख्ता जिम्मेवार कौन नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार बिल्कुल कह रही है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, मगर राज्य सरकारों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को लगभग 700 मिलियन टन की ऑक्सीजन चाहिए, मगर कहीं ना कहीं अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ लगभग 500 की मैट्रिक टन ही ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। मगर जिस तरीके से 500 दी जा रही है और कहीं ना कहीं 700 की डिमांड है, तो 200 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो कहां से उपलब्ध कराई जाए। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की बात करें, यानी दिल्ली की बात करें, तो उनके पास ना तो अपने टैंकर है, ना ही अपनी गैस है, और ना ही अपने प्लांट है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मदद करे, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मदद कर रही है, मगर जितनी आपूर्ति होनी चाहिए ऑक्सीजन की वो उतनी नहीं मिलती आ रही है राज्य, और उसकी वजह से डॉक्टर भी परेशान है, और डॉक्टर कहीं ना कहीं मरीजों को यही कहते नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाइए और आप ऑक्सीजन भरवा के आइए। जी, एक तरफ तो जो लोग हैं वो गुरुद्वारों के बाहर जाकर ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन की काला बाजारी की भी बात सामने आ रही है, और कंटेनरों की कमी पाई जा रही है। क्या कंटेनरों की कमी वो नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर राज्य सरकार यानी कि दिल्ली के पास अपने कंटेनर बिल्कुल भी नहीं है, और जिस कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की तरफ से कंटेनर आते हैं वो ही अस्पतालों तक सप्लाई करते हैं, और उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर वो कंटेनर खाली हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी कालाबाजारी भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। जी, राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लोगों को दस दिए कि दिल्ली 'ਚ लगातार जो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं।